अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि भारत में आज अनकरीब 12,000 के ज़्यादा केसेस हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव के। तो इसकी वजह सिर्फ भारत सरकार की लापरवाहियां हैं, क्योंकि मुल्क की सरहदें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स काफ़ी देर बाद बंद हुई थी। आज नतीजा, आज देश के हालात हैं। और निशाना किसे बनाया जाता है? तबलीगी पर, जबकि आज की डेट में वहाँ पर निगेटिव पाए गए हैं। इवन गोदी मीडिया ने भी अपनी इस गलती को माना है। लेकिन हुआ क्या है, सिर्फ देश में नफरतें पैदा हुई है आज ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस में। आज इस कदर नफरतें पैदा हुई है कि यूपी दिल्ली में सब्जी तरकारी वालों से उनसे उनका नाम पूछा जा रहा है, उनसे उनका आधार कार्ड पूछा जा रहा है। क्या देश के यही हालत आना बाकी था कि एक गरीब से उसका नाम पूछा जाए, जो गरीब दिन भर में दिन रात मेहनत करके 2-4 पैसे कमाकर अपना पेट भरता है, अपना घर संभालता है, आज उससे उसकी पहचान पूछी जा रही है। क्या आने वाले दिनों में किसानों से भी नाम पूछा जाएगा? क्या आने वाले दिनों में डॉक्टर से भी नाम पूछा जाएगा जो आज ट्रीट कर रहे हैं? यह हालात सिर्फ गोदी मीडिया की वजह से है और उस मीडिया को आज़ादी देने वाले लोगों की वजह से है। क्या उन लोगों पर सवाल उठाए गए हैं जो वाकई में आज देश के हालात ही बजा रहे हैं? कनिका कपूर, जिसने कई पार्टीज अटेम्प्ट किए थे, कई केसेस हुए हैं। उसके बाद जैन पल्लवी, जिसने अपने बेटे की न्यूज़ को छुपा कर रखा था और आज वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। शिवराज सिंह चौहान, जो सीएम शपथ के बाद एमपी में कई केसेस बढ़ चुके हैं। 45 आईएएस ऑफिसर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज मध्य प्रदेश में देखेंगे, इंदौर, भोपाल में आज केसेस बढ़ते गए हैं। इवन इस बात को विवेक तनखा, कांग्रेस लीडर जी ने प्रेसिडेंट को पत्र मैसेज भेजा है कि आज एमपी में स्वास्थ्य मंत्री अभी तक नहीं है और इन हालात की वजह क्या है। लेकिन भारत सरकार तो खामोश है। इवन सोनिया गांधी जी ने भी 2 बार भारत सरकार को पत्र भेजा था। पहले पत्र में उन्होंने 5 मांगे की थी कि कंप्लीट बैन ऑन मीडिया, जो मीडिया गलत न्यूज़ पहुंचा रही है, सस्पेंड सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट and 30% cut in expenditure budget and stop all foreign visits and transfer PMK to PMNRF। लेकिन हमारी भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई बात नहीं कही, सिर्फ दिया जलाने को कहा है। इवन सोनिया गांधी जी ने सबसे अहम मुद्दे पर, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उस पर उन्होंने कहा है कि अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें डॉक्टर्स के लिए तो हम 6 करोड़ से ज़्यादा पीपीई अरेंज कर सकते हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा वेंटिलेटर्स हम जो है मुहैया कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो इस बात पर कोई जवाब ही नहीं दिया, खामोश रहे। दोबारा सोनिया गांधी जी ने दोबारा सरकार को पत्र भेजा कि जो गरीबों, किसानों और मजदूरों को लेकर था कि जो गरीब हैं उनको 3 महीने तक 10 किलो अनाज दिया जाए और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 6 महीने तक अनाज दिया जाए। लेकिन दोबारा हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात पर भी खामोश रहे। आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी गरीबों, किसानों, मजदूरों पर खामोश है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी आज देश के बुरे हालात पर खामोश है? आखिर क्यों हमारी भारत सरकार आज महाराष्ट्र को लेकर खामोश है कि मुंबई में हजारों की तादाद में जो माइग्रेंट्स, जो मजदूर हैं, जो यूपी बिहार के हैं, आज वो रास्तों पर है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश है? हमारे राज्य महाराष्ट्र के हमारे जो सीएम जी है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री से ये दरख्वास्त भी की थी कि जो माइग्रेंट्स, जो मजदूर अटके हुए हैं, उनको जो है वहां पर उनके गांव तक पहुंचाया जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर बात ही नहीं की, इस पर जवाब ही नहीं दिया। आखिर क्यों? आज सबसे ज्यादा बुरे हालात बढ़ते जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा किसान सबसे ज्यादा मजबूर है। आज वो अपना पेट नहीं भर सकता, वो इस देश को क्या रोजी रोटी देगा? आज मध्य प्रदेश में किसानों को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। न जाने देश में कितने किसान ऐसे परेशान होंगे। और ये एक मुसीबत की दस्तक है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम पर क्या मुसीबत आएगी। आज ऐसे सवाल उठ रहे हैं जनता की तरफ से। आज काफी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग इस कदर मोहताज है कि लोग अपना पेट भरने के लिए सड़कों पर गिरा हुआ दूध इकट्ठा कर रहे हैं। आज लोग झगड़ रहे हैं अनाज के लिए। दिल्ली में आश्रम जलाया जाता है, गुजरात, सूरत में लोग बाहर निकल आते हैं, पत्थरबाजी होती है। महाराष्ट्र में लोग, जो माइग्रेंट्स, मजदूर जो रुके हुए हैं, आज वो बाहर निकल आते हैं। इन तमाम की वजह क्या है? लॉकडाउन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि जो गरीब हैं उनको वायरस से डर नहीं है, उनको भूख से डर है, भूख से होने वाली मौत से डर है। मेरी भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से यही दरख्वास्त है कि जो मजदूर अटके हुए हैं, जो रुके हुए हैं, उनके लिए आप फैसिलिटीज दो, उनको अनाज पहुंचाओ। अगर आप उनको सहारा नहीं दे सकते तो मेडिकल फॉर्मेलिटीज द्वारा उनके गांव तक पहुंचा दिया जाए। और जहां महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार काफ़ी कोशिशें कर रही है, गरीबों के लिए अनाज पहुंचाया जा रहा है और कुछ गरीबों तक नहीं भी पहुंच रहा है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जिनके राशन कार्ड अपडेट नहीं है या जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, उनको भी अनाज दिया जाए। और जो ग्रीन जोन है उनको जो है ऑल बाउंड्री इसी तरह स्ट्रिक्टली सेफ रखा जाए
और मेरी तमाम लोगों से ये अपील है कि जिस तरह हम अभी तक एहतियात रख रहे हैं लॉकडाउन का, आने वाले दिनों में भी रमज़ान में भी बाएहतियात रहें। लॉकडाउन का जो सेकंड टर्म है तो उसके अंदर किसी तरह का, जैसा हम देखते हैं पहले भी अचानक से बोल के कर दिया गया था, सेकंड टर्म में भी अचानक ऐसा बोल के बढ़ा दिया गया। तो बांद्रा का वाक़या पेश आया, हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकल आए, ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई थी, बाद में फिर कैंसिल हो गई। तो इस तरह की जो बदनज़मी है उसके जो नुकसान हो रहे हैं उसको कैसा रोका जाना चाहिए? देखिए, जिस तरह सरकार ने जो है अचानक से और 19 दिन का किया है लॉकडाउन, ये तो टोटली 40 दिन का लॉकडाउन हुआ है जो दूसरा लॉकडाउन रहा है। तो ये काफ़ी जो है एक मुसीबत की दस्तक है उन गरीबों, उन मज़दूरों के लिए जो आज रुके हुए हैं, जो अपने गांव जाना चाहते हैं। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है कि राज्य सरकार से, अब हमारे प्रधानमंत्री से, कि जो यूपी बिहार के जो आज महाराष्ट्र में रुके हुए हैं उनको उनके घर पहुंचाया जाए, या तो उन तक अनाज पहुंचाया जाए ताकि वो सुकून से भी रह सकें। क्योंकि मुंबई में, बांद्रा में हज़ारों की तादाद में लोग बाहर आ गए, तो ये हमारे लिए ये एक समझने की बात है कि लोग किस कदर परेशान हैं, भूख से ज़्यादा परेशान हैं लोग। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है हमारे प्रधानमंत्री से कि प्लीज़ अब आप जब भी देश की जनता से संबोधित होंगे तो उन गरीबों, किसानों और मजदूरों के ऊपर बात करें, और सोनिया गांधी जी ने जो आपके सामने दरख्वास्त की है उस पर भी बात करें ताकि आने वाले हालात से हमारा देश महफूज रहे। पहले जैसा तबलीगी जमात का मसला उठाया था तो बांद्रा के इशू को भी वहाँ पे कहा गया, मस्जिद के पास हज़ारों की तादाद में लोग आए, तो जो मीडिया ने फिर इस मसले को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। तो ये क्या ऐसा इत्तेफाकी तौर पे ऐसी बातें हो रही है या आपकी कोई स्ट्रेटेजी दिखती है पुलिस के पीछे? देखिए, शुरू से ही गोदी मीडिया जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, जबकि शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया को। इस कदर कैसे गिर सकती है कि आज जो है दुनिया भर में लाखों की तादाद में लोग जो है मर रहे हैं। आज भारत में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। कोरोना वायरस धर्म नहीं देख रहा है, ये बस इंसान के लिए, हर इंसान के लिए खतरा है। आज जो है भारत में बस इसी तरह जो है ये बीजेपी की जो है सियासत चल रही है और गोदी मीडिया जिसको चला रही है। आज हिंदू मुस्लिम हर तरफ से किया जा रहा है, कारोबार को लेकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। और जो बांद्रा में जो लोग वहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि वो मस्जिद के पास जमा थे, तो मस्जिद के पास जमा थे मतलब क्या वो मुसलमान थे? वहाँ पर कई लोग जो थे, सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर हमारे हिंदू भाई थे। आज ये समझना है, आज हमें समाज नहीं देखना है, धर्म नहीं देखना है, वो लोग किस कदर परेशान हैं जो अपने गांव जाना चाहते हैं ये देखना है। तो मेरी गोदी मीडिया से भी ये दरख्वास्त है कि बस अब ये ख़त्म कीजिए आपकी सियासत और इस तरह का पर्चा और इस तरह की नफरतें। आज एक साथ खड़े रहने का वक्त है, आज एक साथ आवाज़ उठाने का वक्त है।